सो हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश वोकैबुलरी प्लेलिस्ट का एक नया लेक्चर और आज हम वापस से 10 नए वोकैबुलरीज को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वो कौन कौन सी वोकैबुलरी है जो हम जानेंगे। इसमें से कुछ वोकैबुलरीज आप जानते होंगे मे बी, और कुछ तो होगा ही जो आप नहीं जानते होंगे। तो हमारा पहला वर्ड है पहला वोकैबुलरी है और वो है इलैप्स। इलैप्स का मतलब क्या होता है? इलैप्स जैसे देखो एक वर्ब है। इलैप्स का मतलब होता है बीतना, ठीक है। बीतना या बिताना भी होता है, ठीक है। दोनों ही सेंस में आप इसका यूज कर सकते हो, बीतना या बिताना। तो इसे एग्जाम्पल हम कैसे बना सकते हैं? इसे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। आई ऑलवेज मीन्स आई विल ऑलवेज कीप इन मेमोरी the time I elapsed with you। जैसे आप मे भी अपने फ्रेंड को बोलते होंगे जैसे आई ऑलवेज कीप इन मेमोरी द टाइम। मे भी आप अपने फ्रेंड से बिछड़ रहे हो और आप बोलोगे आई ऑलवेज कीप इन मेमोरी द टाइम elapsed with you। मतलब जो भी समय मैंने आपके साथ बिताया है मैं उसे हमेशा अपने मेमोरी में रखूंगा। तो ठीक है ना, अच्छा वर्ड इलैप्स। तो देखते हैं अपने सेकंड वर्ड को, और वो सेकंड वर्ड है हमारा वेल वर्स्ड। तो वेल वर्स्ड का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, कोई होता है यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो उसकी जगह आप बोल सकते हो, जैसे मान लो किसी को इंग्लिश पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो 10 साल का, में भी कुछ भी, तो आप बोल सकते हो यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश या इन टीचिंग इंग्लिश, मतलब एक्सपीरियंस्ड हो आप, ठीक है। तो कैसे बोल सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका, आई नीड ए टीचर हु इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। मतलब मुझे एक टीचर की जरूरत है जो इंग्लिश में अच्छा हो, मतलब एक्सपीरियंस हो उसको इंग्लिश बोलने का या पढ़ाने का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फ्यूनरल। तो फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल का मतलब होता है दाह कर्म, या इसका मतलब होता है जैसे शव यात्रा। जैसे जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके डेड बॉडी को सब जैसे कंधे पे बिठा के ले जाते हैं ना, तो कंधे पे बिठा के नहीं, कंधे पे रख के ले जाते हैं। तो उसमें जो लोग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे शव यात्रा ही बोलते हैं ना, दाह कर्म में जा रहे हो। तो आप उसे क्या बोलोगे? इंग्लिश में बोलोगे कि ये फ्यूनरल है, किसी का शव यात्रा है, ओके। तो इसे एग्जाम्पल बनाते हैं। इसे एग्जाम्पल क्या बनेगा? जैसे हम एग्जाम्पल बनाते हैं, आई हैव टू गो इन अ फ्यूनरल, आई हैव टू गो इन अ फ्यूनरल टुडे। मुझे एक शव यात्रा में आज जाना है, ठीक है। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। वो हमारा नेक्स्ट वर्ड भी कुछ इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, और वो नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमेज। जैसे जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करने जाते हो? आप उसे श्रद्धांजलि देने जाते हो वहाँ, ठीक है। तो आप बोलोगे जैसे श्रद्धांजलि देने जाते हो ना, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? उसे इंग्लिश में उसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड है और वो है होमेज।
ओके, तो इसे एक अच्छा सा पॉजिटिव सा सेंटेंस बनाते हैं। चलिए इसे एक पॉजिटिव सा सेंटेंस बनाते हैं क्या? जैसे सेंटेंस बन सकता है द गिफ्ट was a homage of the heart। मतलब जो गिफ्ट था वो एकदम दिल की श्रद्धांजलि है। जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई है और उसके फैमिली को आपने कोई गिफ्ट करा, ठीक है, दूर से आप उसके फ्यूनरल में शामिल ना हो पाए और किसी को ऐसा कुछ गिफ्ट भेजा, तो आप बोल सकते हो रिटर्न में आपको बोला जा सकता है द गिफ्ट वाज अ होमेज ऑफ द हार्ट। दिल से श्रद्धांजलि थी। ओके, यू आर टू स्काउंडेल टू एक्सप्लेन यू। ओके, यू आर टू स्काउंडेल टू एक्सप्लेन यू, मतलब तुम इतने बदमाश हो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ा होगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन या रिमूवल ऑफ टू, तब पता चला होगा। इस टू का मतलब यहाँ पर हो जाता है दैट आई कैनॉट, ये हो जाता है, मीन्स यू आर टू स्काउंडेल, तुम इतने बदमाश हो दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि तुम कितने बदमाश हो। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नैस्टी। तो इसका तो यूज आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। नैस्टी वर्ड का मतलब होता है कुछ बहुत बुरा या खराब। ओके, तो हम बोलते हैं दिस इज ए नैस्टी थिंग। और अगर किसी पर्सन के बारे में बोलना हो तो आप बोल सकते हो क्या? ही वॉज nasty to everyone। he was nasty to everyone, वो सभी के लिए बुरा है। ओके, जैसे और भी हम बोल सकते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं। he was a cruel and nasty man, वो एक बहुत बुरा और क्रूर किस्म का इंसान है। तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना 7th वर्ड, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको जानना चाहिए। इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? चोर्स बोलते हैं इसको, कोरस नहीं बोलते, चोर्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है घर का काम। घर का जो काम होता है, जो भी हो, घर का जो काम होता है उसे हम चोर्स कहते हैं। समटाइम्स इसे हाउस चोर्स भी कहा जाता है। जैसे मान लो आप घर का काम कर रहे हो, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो कि हैव योर चोर्स आर लेफ्ट टू अदर्स। हैव योर चोर्स आर लेफ्ट टू अदर्स, मतलब जो भारी काम है वो दूसरों के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो ये है। देखते हैं लास्ट 3 वर्ड। जो हमारा जो 8th वर्ड है वो है ऑडियस। तो ऑडियस मीन्स क्या होता है? ऑडियस मीन्स होता है घिनौना। ठीक है, मे भी कोई साफ सुथरा ना रहता हो या फिर बहुत ही गंदा स्मेल करता हो, तो उसे आप गुस्से में बोल सकते हो, जैसे यू आर सच अ ऑडियस गाय। या फिर ऐसे आप इसे सेंटेंस बना सकते हो, आई हैव नेवर सीन। इसका एक और साइनोनियम्स होता है प्रोपेलेंट। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो आई हैव नेवर सीन सच अ ऑडियस पर्सन लाइक यू। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है परस्यू। परस्यू मीन्स क्या होता है? परस्यू मीन्स होता है पीछा करना। परस्यू मीन्स क्या होता है? पीछा करना होता है।
तो आप इसे ये भी बोल सकते हो, जैसे इसकी जगह आप चेस भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप परस्यू यूज करते हो तो ये थोड़ा सा एडवांस लगता है। तो परस्यू का यूज कर सकते हो, यू है यहाँ पे PURSUE। परस्यू एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पीछा करना। ओके, तो इससे हम कैसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे इससे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, लाइक इस तरह का एग्जाम्पल बना सकते हैं, everyone is pursuing सक्सेस। सब लोग सक्सेस का पीछा कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। और हम अपना आखिरी वर्ड देखते हैं, वो भी एक वर्ब है, और आखिरी वर्ड है हमारा प्रोवोक। तो प्रोवोक का मतलब क्या होता है? प्रोवोक का मतलब आखिरी वर्ड क्या है? प्रोवोक है। और प्रोवोक का मतलब क्या होता है? प्रोवोक एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उकसाना। ठीक है, किसी को कोई चीज करने के लिए उकसाना। ठीक है, उकसाना होता है प्रोवोक। तो इसका भी यूज आप फ्रिक्वेंटली कर सकते हो। तो जैसे चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम बना सकते हैं इससे इस तरीके से कि he just says those things because he is trying to provoke you। उसने सिर्फ ये चीजें इसलिए बोली या वो ये चीजें इसलिए बोली क्योंकि वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा था। ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक यू। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से देखेंगे 10 वर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।